बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में खेल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के जिस प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने रातों रात हटा दिया, उनके जगह पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस में भारी बवाल मचा है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कल देर रात को कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें हटाकर पार्टी के कुटुंबा से विधायक राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब इस नियुक्ति के बाद कई तरीके के सवाल बिहार के सियासत में होने लगे थे। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने तो जमकर मजे लिए कि अब लालू और तेजस्वी का क्या होगा, लेकिन उसके पहले ही एक और सोशल मीडिया पर ट्वीट आया। एक्स पर जो बातें लिखी गई और जिस शख्स ने यह बातें लिखी है, उसके बाद तो कांग्रेस में बवाल के साथ महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल से स्थिति बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद डॉक्टर अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के सांसद है और कल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बेटे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां लिखकर उन्होंने बताया है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के फैसले ले रही है, वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का और भी बुरा हश्र हो सकता है। अब आकाश सिंह की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये अखिलेश सिंह के बेटे ही नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी थे, इसलिए उनके इस एक्स पर पोस्ट का कई मायने हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह तो फिलहाल चुप है, लेकिन राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस पार्टी ने जो बिहार में गेम खेला है, उसका मकसद भी समझिए। आकाश का गुस्सा कांग्रेस में एक धड़ा जो है, अग्नि जाति का जो धड़ा है, वो नाराज चल रहा है। पहले से ही अखिलेश सिंह पर यह आरोप था कि उन्होंने संगठन का विस्तार नहीं किया और अपने गठबंधन दल, सहयोगी दल जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सामने पार्टी के हक में बोल नहीं पाते थे। लालू राबड़ी जो कहते थे वही करते थे, क्योंकि अखिलेश सिंह के ऊपर यह ठप्पा लगा है कि वो लालू प्रसाद या लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। इस वजह से राष्ट्रीय जनता दल पर कांग्रेस पार्टी दबाव नहीं बना रही थी। तो ये तर्क ये है। अब लालू प्रसाद यादव की नज़दीकियों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। इसके पीछे बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच सही ट्यूनिंग नहीं होना बताया गया है। साथ ही साथ चर्चा ये भी है कि चुनाव के वक्त में जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं, इस फैसले से आने वाले वक्त में गठबंधन के ऊपर भी भारी दबाव रहेगा। कांग्रेस के तरफ से जो प्रभारी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो उप प्रभारी है वो पहले से डिमांड कर रहे हैं और ज़्यादा सीटों के साथ साथ बिहार में 2 डिप्टी सीएम की उन्होंने डिमांड कर दी थी। नए प्रभारी आए, उन्होंने कहा कि हमें जिताऊ सीटें चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, समझौता किसी शर्त पर नहीं करेंगे। इस बीच कन्हैया कुमार की राजनीति में एंट्री करा दी जाती है, उनकी यात्रा बिहार में शुरू हो जाती है। अब अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के दूसरे नेता पप्पू यादव, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनकी मर्जी नहीं है कि इस तरीके के कोई कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय जनता दल से रिश्ते खराब हो। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी कांग्रेस को लेकर जो रवैया अपनाया हुआ है, उससे साफ स्थिति दिखाई पड़ रही है कि राजद भी कांग्रेस को ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, क्योंकि राजद को भी लग रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष तो अपने हैं और पार्टी के हाई कमान में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सीधी बातचीत होती है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव 2025 के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हर फैसला उन्हें ही करना है, लेकिन गठबंधन के अंदर अब जो तस्वीरें बदली है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश नेतृत्व का चेहरा बदलकर राजेश राम जो कुटुंबा के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक दलित चेहरे पर बड़ा दांव खेला है और एक मैसेज दिया है कि अगड़ी समाज से आने वाले जो दूसरे नेता हैं, यानी दलित और भूमिहार का कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस पार्टी में था, जो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, उसको वो मेंटेन करेगी। दलित जो है और मुस्लिम जो मूल वोटर हैं
कांग्रेस उसमें बड़ी सेंधमारी करके बिहार में अपने लिए जमीन तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी फिर से बिहार में प्रयोग कर रही है। एक तरफ अगड़ी जाति के चेहरे जो है उसके तौर पर कन्हैया कुमार को बिहार में पूरा कैंपेन कराया जा रहा है, उनकी यात्रा चल रही है, तो सिनेरियो बदलते हुए दिखाई पड़ रहा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन में, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में इंडिया गठबंधन बिखरते गया, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में महागठबंधन का स्वरूप भी बदल जाए। क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल अगर पहले ही वो ऐलान कर चुकी है कि वो झुकेगी नहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने का अचानक जो फैसला आया, इसे लेकर पार्टी के कई विधायकों के साथ साथ अखिलेश सिंह के जो समर्थक हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश सिंह के बेटे ने जो बातें सोशल मीडिया एक्स पर लिखी है उससे साफ हो जाता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बवाल मचना तय है। अब कांग्रेस आलाकमान और बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने कई चुनौतियां होंगी। राजेश राम के बारे में बताया जाता है कि वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के अंदर, हालांकि वो इसके पहले भी अखिलेश प्रसाद सिंह से पहले भी जो है वो दावेदार थे, आलाकमान तक उनकी लिस्ट जो है सूची है उनके नाम की पहुंची हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने अगड़ा कार्ड खेलते हुए अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। राजेश राम की इच्छा उस वक्त भी थी प्रदेश अध्यक्ष बनने की, चर्चा थी कि वो बन भी गए हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनके नाम के जगह पर अखिलेश सिंह के नाम पर मुहर लगी और अब अचानक राजेश राम के नाम पर मुहर लगी और वो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो गए। हालांकि पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नियुक्ति पत्र जारी किया गया उसमें कहा गया है कि राजेश राम को इमीडिएट इफेक्ट से, मतलब बीती रात ही जब नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी वक्त से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अखिलेश प्रसाद सिंह को उनके बेहतर कार्य के लिए उनका आभार जताते हुए उनको विदा कर दिया गया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद है अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन उनके बेटे ने जो जिस तेवर में यह बातें लिखी है, मकसद साफ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और अखिलेश प्रसाद सिंह के अंदर भी नाराजगी है। अखिलेश प्रसाद सिंह भले अब तक अपनी नाराजगी सीधे तौर पर जाहिर नहीं किए हों, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर के उस पंक्तियों के साथ आकाश सिंह ने जिस तरीके की लाइनें लिखी है वो बता रहा है कि भारी नाराजगी और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से एक जाति विशेष कर एक धड़े में खास तौर पर जो मैसेज है वो दिया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ या बिहार में कोई गठबंधन टूटता है तो उसके लिए सीधे और सीधे कांग्रेस आला कमान जिम्मेवार है। फिलहाल देखना है, क्योंकि अब दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प जो राजनीतिक समीकरण है वो महागठबंधन की तरफ से बदलने वाला है। खबरें ये भी है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी तैयारी कर ली है। देखना है कि इस बार गठबंधन के अंदर गांठ जब पड़ती है तो नुकसान किसे होता है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।